हेलो फ्रेंड्स। आप जिस वक्त भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह, शाम या रात को, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक जोशी। मैं एक स्पीकिंग कोच हूँ और आज मैं आपको वो 6 स्मार्ट प्रैक्टिस वेज बताने वाला हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगा अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने में, उसको ख़त्म करने में। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना चाहिए स्टैमरिंग को ओवरकम करने में, वो है हैव अ प्रैक्टिस प्लान इन योर माइंड। दोस्तों, सिर्फ ये सोचने से कि मेरी स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगी या मैं अच्छे से बात करना चाहता हूँ, सिर्फ ये सोचते रहने से आपकी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस 50% एंड नॉलेज 50% इज इक्वल टू ओवरकमिंग स्टैमरिंग। दोस्तों, आपको नॉलेज पार्ट तो समझना चाहिए कि मुझे अच्छे से बात करना है, मुझे आराम से बात करना है, लेकिन उसका प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? स्लोली बात करना, आराम आराम से बोलना, अपने पेस को कम करते हुए बात करना। तो ये सारे प्लान्स अगर आप अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स बहुत ही स्मूथली आपके माउथ से बाहर आ पाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने में। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन योर वीक एरियाज, नॉट ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपने अपने वीक एरियाज पर काम करने की ज़रूरत को देखना है और उसको सही करना है। अगर आप सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर ही काम करते जाओगे तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, उसके ऊपर उतना काम नहीं हो पाएगा और वो आपके वीक पॉइंट्स आगे चल के आपकी स्टैमरिंग को और बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आज से ही अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने साथ अपना एक वक्त निकालिए जिसमें आप सिर्फ अपने उस वीक पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी वॉइस का टेक्सचर बहुत अच्छा है, आपके वर्ड्स बहुत क्लियरली आपके माउथ से बाहर आते हैं, लेकिन आपका पेस बहुत फास्ट है, आपकी बात करने का स्पीड बहुत फास्ट है। तो अपनी क्लैरिटी पर फोकस करने के बजाय कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा अपने पेस पर करें, अपनी स्पीड पर करें। इससे क्या होगा? इससे आपका पेस धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएगा और क्योंकि आपका पास क्लैरिटी ऑलरेडी है तो आपकी वॉइस ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी स्टैमरिंग भी ओवरकम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आज से ही अपने वीक एरियाज को ढूंढे और उनके ऊपर टाइम देना स्टार्ट करिए। दोस्तों, इसमें थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस डेडिकेटेडली। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कुछ टाइम के लिए तो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू शुरू में बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं प्रैक्टिस के लिए और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको रिजल्ट मिलता जाता है वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और क्योंकि हमको कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करनी होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट वो उस टाइम जितना प्रैक्टिस नहीं कर पाते और थोड़े से रिजल्ट में ही वो रुक जाते हैं, वो वहीं पर अपनी प्रैक्टिस को स्टॉप कर देते हैं, आगे प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पुराना, उनका वापस से स्टैमरिंग की स्पीकिंग फिर से आ जाती है और उनकी स्टैमरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, आपने अगर किसी भी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है
तो उसे तब तक करते रहिए जब तक वो आपके बिहेवियर में नहीं आ जाती, जब तक वो आपके एक्शंस में कंप्लीटली नहीं आ जाती। आज से ही प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दीजिए, डेडिकेटेडली प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है कि ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी का एक हिस्सा होता है इम्प्लीमेंटेशन। यस, आप कमरे में कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन जब तक आप बाहर जाके लोगों से बात नहीं करेंगे, जो कुछ भी आपने प्रैक्टिस किया है वो बाहर जाके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको वो रिजल्ट, वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। हमको उस चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन उसमें भी एक अच्छे पॉइंट को हमको याद रखना चाहिए, दैट इज कि उस इम्प्लीमेंटेशन को हमको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आज प्रैक्टिस की है और मैं बाहर जाकर 10 लोगों के सामने बात कर लूं, तो हो सकता है कि आपका वहां पर रिजल्ट अच्छा होने की बजाय आपकी एंजाइटी बढ़ जाए, आपका फियर बढ़ जाए और आपकी स्टैमरिंग और ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको 10 लोगों से बात करनी है या आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है, तो उस टास्क को डिवाइड कीजिए कुछ छोटे पार्ट्स में और धीरे धीरे आप उस लेवल पर जाइए जिस लेवल पे आप जाने की सोच रहे हैं। तो शुरुआत आप जैसे एक इंसान से कर सकते हैं, एक स्ट्रेंजर से कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होगा, जब आपका बात करने का फियर कम होना स्टार्ट होगा, तो आप देखोगे कि आप बहुत सारे लोगों से भी इजीली बात कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। तो दोस्तों, 5th पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जब भी इंप्लीमेंटेशन करने बाहर जाओगे तो आपके साथ कभी अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो कभी बुरा एक्सपीरियंस भी होगा। और दोस्तों, हम जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर हमारा कोई बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है या हमारा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है बात करने में। तो इसीलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से आपको सीखना है, सिर्फ यही नहीं सोचना है कि ये मुझसे गलती हो गई या यहाँ पर मैंने अच्छा नहीं बोला। आप उस गलती को एनालाइज कीजिए अपने फ्री टाइम में और फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर गए बात करने के लिए और वहां पर आपने अपनी बॉडी को लॉक कर दिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस में आ ही नहीं रही है, तो ये पॉइंट से आपको हताश नहीं होना है, सैड नहीं होना है। आपको वापस घर पे आके अगले दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज की, अपने बॉडी टोन की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, जिससे आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। और दोस्तों, आप जब तक उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है और उसमें जो भी आपको मिस्टेक्स समझ में आ रही है उसको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस के थ्रू ओवरकम करते जाइए। तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद वो मिस्टेक्स आपकी खत्म हो जाएगी और आप उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा 6th पॉइंट है वो है प्रैक्टिस ऑन स्मॉल थिंग्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम बाहर जाते हैं बात करने के लिए, तो वहां पर हमारा फोकस ज्यादातर हमारे वर्ड्स पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी
अपने बॉडी जेस्चर पे फोकस किया है, या फिर कभी आपने अपने एक्सप्रेशंस पे फोकस किया है? आप में से काफ़ी सारे ये लोग सोच रहे होंगे, नहीं हमने तो सिर्फ बात करने पे फोकस किया है। तो इन छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान कैसे जाएगा दोस्तों? ये जाएगा जब आप इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। तो आज से ही जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। तो क्या होगा कि जब आप बाहर जाकर लोगों से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपसे फॉलो होंगी और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके फियर को कंप्लीटली ख़त्म कर देगा, जो आपको हेल्प करेगा अच्छे से बात करने में, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करने में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड सी यू फ्रेंड्स इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।